Hello students, today we have to study our new topic, that is Wheatstone Bridge. ठीक है, it is one of the accurate arrangements for measuring an unknown resistance, ठीक है, in which four resistance P, Q, R, X are connected to form a quadrilateral. ठीक है, तो ठीक है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी द सर्किट डायग्राम. Students, here we have the circuit diagram of Wheatstone bridge. ठीक है, it consists of four resistance P, Q, R, X, which are arranged in such a way to form a quadrilateral A, B, C, D. ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस B and D. ठीक है, galvanometer is used to detect the current. ठीक है, so this circuit is connected across a battery whose EMF is E. ठीक है, I is the current supplied by the battery. ठीक है, at the junction point A, current will divide in two direction. ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ से I करंट आएगा तो इस जंक्शन पॉइंट के बाद दोनों डायरेक्शन में अलग अलग करंट फ्लो करेगा. ठीक है, हमने माना कि इधर I1 करंट फ्लो कर रहा है और हमने माना इधर हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है. P and Q resistance are called ratio arms and R resistance is called variable resistance और resistance box. ठीक है, यहाँ पर P और Q resistance को हम क्या बोलते हैं, रेशो आर्म्स, और जो R है हमारा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स. एंड X इज़ नोन एज अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, X हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स, we also have a practical which is based on Wheatstone bridge principle. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में एक प्रैक्टिकल भी है जो कि Wheatstone bridge principle पर बेस्ड है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन करनी है. ठीक है, तो इसमें हमें बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन करनी है. उसके लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस R को एडजस्ट करेंगे. ठीक है, हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस R को एडजस्ट करना है इन सच अ वे दैट दिस गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, यानी कि हमें R रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है, उसकी वैल्यू इस तरीके से फिक्स करनी है जो हमारा गैल्वेनोमिनेशन है वो नो करंट डिटेक्ट करे, इट विल शो नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट दिस ब्रिज इज़ balance. So the value of R resistance is so adjusted that on pressing key K1 the galvanometer does not give deflection. ठीक है, तो हम R को एडजस्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, सेट करेंगे that it give no deflection. So it implies that the point B and D are at same. So what does it implies? It implies that the point B and D are at same potential. ठीक है, so when this galvanometer show the zero deflection, ठीक है, we can say that potential at point B and D is same. ठीक है, जब हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा उस समय जो पोटेंशियल होगा हमारा B और D पॉइंट पर वो सेम होगा. ठीक है, सो इन सच केस द Wheatstone bridge is said to be balanced. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ब्रिज है वो किस स्टेट में है, बैलेंस स्टेट में. सो फॉर बैलेंस ब्रिज इट कैन बी प्रूव्ड दैट, ठीक है, दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X. सो दिस इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर Wheatstone bridge. ठीक है, तो Wheatstone ब्रिज के लिए हमारी ये बैलेंसिंग कंडीशन है, डैट इज़ द रेशियो ऑफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X. ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम अननोन रेजिस्टेंस X को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बिकॉज वी
P, the value of P and Q resistance are known, and also the value of variable resistance is also known. So by using this relation we can find out the value of this unknown resistance. ठीक है. So bridge is balanced in condition when this galvanometer show no deflection. ठीक है. तो students, in the next video we will prove this expression. ठीक है. In the next video we will discuss the proof of this expression. ठीक है. अगले वीडियो में हम इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली. ठीक है. थैंक यू.